आप सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में तो मेरे पिछले वीडियोज को देखिए। हम लोग पढ़ रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र में कुछ क्वेश्चन जैसे पारिस्थितिकी दिया आपका रीडर ने, पारिस्थितिक तंत्र दिया है एजी टेंसले ने, उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता के आप उदाहरण याद रखिए। ये सब आप पिछले वीडियोज में देखे, इस पे आधारित तमाम क्वेश्चनों को 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसे आप ध्यान दीजिए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत 3 चीजें, 2 घटक हैं, जैवी और अजैवी। अजैवी में तो जीवन नहीं है, लेकिन जैवी घटक में जीवन होता है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बना, किसमें जीवन है किसमें जीवन नहीं है, जैवी और अजैवी घटक। अब जैवी घटक है, जैवी घटक में उत्पादक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। 3 चीजें हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता। अब यहां जैसे हम बात करते हैं तो घास की, ये घास है आपका हरा पौधा, और हरे पौधे होते हैं आपके उत्पादक। क्या हो गया? उत्पादक। इसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है आपका टिड्डा। टिड्डा को ग्रहण कर रहा है भोजन के रूप में सांप। सांप को भोजन के, या यहां कह लीजिए टिड्डे को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा मेढक। मेढक को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है सांप, और सांप को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है क्या? बाज। अब यहां हम देखेंगे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, आपका सर्वोच्च मांसाहारी। उत्पादक और उपभोक्ताओं, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं में भोज्य पदार्थों और ऊर्जा का होता है स्थानांतरण। भोजन ग्रहण करना माने ऊर्जा का ट्रांसफर है, ऊर्जा का आपका जाना है। तो इन जीवधारियों में, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आने वाले जीवधारियों में भोज्य पदार्थों और ऊर्जा का स्थानांतरण से बनी श्रृंखला कहलाती है खाद्य श्रृंखला, और यही खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के जाल बनाती हैं। घास को खाया टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। ये एक घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है। ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, और ये आपका एक दिशा में हो रहा है। बहुत आता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। ये खाद्य श्रृंखला में एक दिशा में। खाद्य जाल की बात करते हैं, ये खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिलती हैं तो खाद्य जाल बन जाता है। हमने लिख दिया खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। घास को खरगोश खाया, घास को टिड्डा भी खा सकता है, चूहा भी खा सकता है, गाय भी खा सकती है, भैंस भी खा सकती है। इसको पक्षी खाता है, टिड्डे छिपकली खाता है, खरगोश को बाज, चूहे सांप, सांप को बाज। अब ये कई आपका रास्ता हो गया। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय तो होगा, एक दिशा में तो होगा, किंतु कई पथों से, कई रास्तों से होकर के गुजरेगा, जैसा कि एग्जाम्पल दिख रहा है। बहुत बार आया ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है पारिस्थितिक तंत्र में? एक दिशीय होता है। इसमें भी एक दिशीय होता है, और एक दिशीय को कहा जाता है अचक्रीय होता है। ये पुनः नहीं आता है, कन्वर्ट होता है। एक दिशा का मतलब अचक्रीय। ऑप्शन रहेगा चक्रीय अचक्रीय, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय होगा। अगर आपका खाद्य श्रृंखला है तो जीवधारियों की संख्या सीमित होगी, निश्चित होगी, और अगर खाद्य जाल है तो जीवधारियों की संख्या असीमित होती है, अधिक होती है। तो क्वेश्चन बना है आपका, खाद्य श्रृंखलाएं मिली, खाद्य जाल बना। ये एक दिशा में होगा, अचक्रीय होगा। ये केवल एक दिशा होगा, और एक पथ भी होगा। इसमें कई रास्ते होंगे, लेकिन दिशा क्या होगा? एक होगा। इसमें जीवधारियों की संख्या निश्चित, इसमें निश्चित नहीं है।
तो ये घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने, यही बार बार आया उदाहरण, एक दिशी चक्री या चक्री। तो ये है आपका खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो बात करते हैं हम लोग, अगली हेडिंग है पारिस्थितिक पिरामिड, जिसे कहा जाता है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। तो क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड? पारिस्थितिक पिरामिड। पिरामिड मीन से आपका पिरामिड टाइप का चित्र है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपका दो चीज की बात करेंगे, एक उत्पादक और तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता। अब उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सर्वोच्च मांसाहारी होंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में संचित ऊर्जा, जीव संख्या तथा जीव भार के संबंधों का रेखीय चित्रण, इन तीनों के संबंधों का रेखीय चित्र बनाते हैं और उसी चित्र का नाम रख दिया गया पारिस्थितिक पिरामिड। अब ये पारिस्थितिक पिरामिड आपके तीन टाइप के हैं, संचित ऊर्जा का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। क्या है पारिस्थितिक पिरामिड? पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण का रेखीय चित्रण। अब इसमें भोज्य पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा? संचित ऊर्जा, जीव संख्या, जीव भार में उसका जो चित्र बनाएंगे उसे कहेंगे आप पारिस्थितिक पिरामिड। जो तीन प्रकार के संचित ऊर्जा, जीव संख्या, जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी नंबर और पिरामिड ऑफ बायो मास। अब ये संचित ऊर्जा का बोध कराता है। ये पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल में जीवों की संख्या का बोध कराता है और ये जीव के भार का बोध कराता है, वजन का, मात्रा का, क्वांटिटी का बोध कराता है कि उस क्षेत्रफल में कितने संख्या में जीव हैं। ये तीन टाइप का है। फिलहाल सबसे ज्यादा आया संचित ऊर्जा का पिरामिड और संचित ऊर्जा के पिरामिड से संबंधित इसी की बात हम करेंगे, संचित ऊर्जा का पिरामिड। अब ये कहा गया कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है, ऊर्जा का स्थानांतरण जो है ये ऊष्मागतिकी के नियमानुसार होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार होता है। एक क्वेश्चन आया, ऊर्जा का स्थानांतरण किसके अनुसार होगा? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। प्रथम नियम क्या है? ऊर्जा न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। दूसरी चीज, इस पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित आपका बनाया गया 10% का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10% का नियम जो है ये दिया है लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने। आप देखेंगे यहां भी 0 है और यहां भी 0 है, तो 10% नियम किसने दिया है? लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने दिया। 10% का क्या मतलब है कि जो भी पौधा है, जैसे 100% एनर्जी बनाया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा 100% ऊर्जा बनाया, तो 100% का 90% भाग जो है इसकी जैविक क्रिया में खर्च होगा। ये खुद अपनी जैविक क्रिया में खर्च कर लेगा। जैसे 100 रुपया कमाया तो 90 रुपया अपने ऊपर खर्चा कर लिया। अब 10 रुपया दान करेगा। 10% जो है ये अगले पोषक स्तर में हस्तांतरित हो जाएगा, में चला जाएगा। कहने का मतलब आपका 100 रुपया कमाया तो 90 रुपया अपने ऊपर खर्चा करेगा और 10 रुपया जो है ये दान करेगा। जैसे हरा पौधा है तो हरा पौधा जो है
1,00,000 किलो कैलोरी का निर्माण किया। देख सकते हैं 1,00,000 किलो कैलोरी का निर्माण किया हरा पौधा, जिसे कहते हैं उत्पादक। अब इस पे निर्भर है प्राथमिक श्रेणी को उपभोक्ता, जैसे आपका टिड्डा। इसका 90% तो अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च कर लेगा, 10% जाएगा। अब 1,00,000 का 10% माने आपका 10,000, तो 10,000 अगले पोषक स्तर में चला गया। अब ये इसका 90% अपने ऊपर खर्चा करेगा, 10% अगले पोषक स्तर में जाएगा द्वितीयक में, तो 10,000 का हो गया 1,000। 1,000 का 10% आपका 100 कैलोरी तृतीयक में जाएगा, सांप खाएगा। 100 का 10% 10 हो गया है आपका, 10 कैलोरी बाज लेगा। तो हरे पौधों को भोजन के रूप में टिड्डा लिया, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। ये हुआ है आपका प्रथम पोषक स्तर, ये द्वितीय, ये आपका तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम। अधिकतम पोषक स्तर 5 होते हैं और 10% अगले पोषक स्तर में जाता है। इसी को लिंडेमैन ने कहा 10% का नियम। बहुत आया 10% का नियम किसने दिया? लिंडेमैन ने। ये एनर्जी है, ऊर्जा है, इतना कैलोरी बनाया तो 90% खत्म कर दिया अपने ऊपर, 10% अगले में ट्रांसफर हो गया। तो धीरे धीरे ऊर्जा कम हो रहा है, तो इस रेखा को हमने सकरा कर दिया। तो हमेशा जो है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होगा? सीधा होगा। पहले ज्यादा ऊर्जा है, धीरे धीरे ऊर्जा कम हो रही है, अगले पोषक स्तर में जाते जाते बिल्कुल कम हो गया, सकरा हो गया, तो पिरामिड आपका सीधा बन जाता है। तो जिसकी भी ऊर्जा की बात की जाती है, इसके बेस पे हम बना लेते हैं पिरामिड। नहीं तो संख्या देखा जाता है, संख्या में कितनी संख्या में है। जैसे एक पौधा, उस पे तमाम चिड़िया है, तो पौधा एक हुआ, चिड़िया ज्यादा हुई, संख्या बढ़ रही है, तो उल्टा होगा। तो संख्या, मात्रा देखते हैं, क्वांटिटी, वजन देखते हैं। तो तीसरा है जीव भार का पिरामिड। तो ये पिरामिड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा है। 10% का नियम लिंडेमैन ने दिया। क्या है ये 10% नियम? पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। तो पारिस्थितिक तंत्र से में ऊर्जा के पिरामिड, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पर आधारित प्रश्नों को आप देखिए। मैंने बताया पूरे वीडियोज को देखिए, और जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सब मैंने लिखा। एक पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का शीर्ष जो है, सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, कौन प्रदर्शित करता है? तो ऊपर सबसे सर्वोच्च मांसाहारी होता है, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। तो मांसाहारी या सर्वोच्च मांसाहारी आपका उत्तर सही होता है। पोषण रीति बनाता है पौधों में, केवल जंतुओं में, केवल मांसाहारियों में, आहार श्रृंखला में, एक दूसरे से जुड़े जीवों में। तो पोषण रीति है आपका, इसके अंतर्गत आते हैं जीवधारी, उत्पादक और उपभोक्ता। ये सब एक दूसरे से जुड़ करके आहार श्रृंखला में बनाते हैं आपका पोषण रीति। और पहला पोषण रीति होता है आपका उत्पादक या हरे पौधे। प्रथम उपभोक्ता वाला पोषण रीति होता है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। हरे पौधे बनाते हैं क्या? प्रथम पोषण रीति बनाते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो यहां पर आपका सदैव सीधा होता है या केवल खड़ा होता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा, ऐसे भी पूछा गया। संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड आपका प्रतिलोमित माने उल्टा भी खड़ा भी, ये दोनों उत्तर आपका सही होगा। प्रतिलोमित यहां भी है, केवल खड़ा यही ऑप्शन इसमें भी है। तो ये उल्टा भी होता है, खड़ा भी होता है, इसका दोनों ऑप्शन आपका सही है। बोथ, खड़ा भी होगा, उल्टा, प्रतिलोमित माने उल्टा होता, इन्वर्टेड होता है। उपभोक्ता हमेशा होता है, उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं,
उपभोक्ता जो है केवल मांसाहारी, केवल शाकाहारी की दोनों? तो उपभोक्ता प्रथम श्रेणी के शाकाहारी होते हैं, द्वितीय श्रेणी के मांसाहारी, इसलिए दोनों होंगे शाकाहारी और मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला द्वारा ऊर्जा का प्रवाह सदैव होगा, ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होगा, और एक दिशीय को हमने लिखा है कि ये कैसा होगा? अचक्रीय होगा, चाहे खाद्य श्रृंखला हो चाहे खाद्य जाल। जाल में कई रास्तों से होकर गुजरता है, जबकि श्रृंखला में एक सीधे पथ पर रास्ते पर चलता है। पौधों को खाने वाले शाकाहारी, इन्हें खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला बनाएंगे तो ये खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, और खाद्य श्रृंखला को कहा जाता है भोजन श्रृंखला, या इसे कहा जाता है फूड चेन बनाते हैं खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखलाएं जब मिलेंगी तब बनेगा क्या? खाद्य जाल। तो ऑप्शन सही है फर्स्ट। 10% का नियम किसने दिया? हमने बताया, इसको लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया है। जीरो आप देखेंगे और ये रहेगा 10% का नियम, या ऐसे लिखा रहेगा 10% का नियम। पारिस्थितिक तंत्र में कितने कार्य हैं? तो इसमें दो ही घटक होते हैं, दो ही अंश होते हैं, दो ही कंपोनेंट होते हैं, जैवी और अजैवी, इनके कार्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेस्ड किस पे?